गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के लिए वार्म वेलकम। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस डिस्कस करने जा रहे हैं। ये अच्छा फोटोसिंथेसिस का टॉपिक जो है एमएससी, बीएससी एग्रीकल्चर और बॉटनी के स्टूडेंट्स जितने भी हैं, प्लस आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो टॉपिक है बहुत सोच समझ के बनाया गया है। आप प्लीज़ ऐसे अच्छे से गो थ्रू करें, एक बार सुन लें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जो स्टूडेंट्स रेगुलर चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ उन सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं मानती हूँ कि वीडियो बनाने में थोड़ी देर हो जाती है, पर ठीक है, हमें जो एक मैटर है वो सब एक जगह मिल रहा है, कि प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो भी इसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम बात करने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस में पहले हम ये डायग्राम एक्सप्लेन कर दें कि इसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में हम बात करेंगे। तो लीफ का एक जो है यहाँ पर एरिया दिखाया हुआ है, डायग्राम दिखाया हुआ है। मैं थोड़ा और जूम कर देती हूँ इसको, पिक्चर को। ये देखिए, लीफ के डायग्राम में हम क्यूटिकल, एपिडर्मिस, पैलिसेड मेसोफिल है, स्पॉन्जी मेसोफिल है, ठीक है, एपिडर्मिस, वेन, लीफ का एक क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है। तो इसमें ही आगे जाके जब हम मेसोफिल सेल्स की बात करते हैं, जिसमें कि न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, उसके एक छोटे से पार्ट को लेकर हम बात करें तो वहां पर उस पार्ट पे कुछ क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे। हम क्लोरोप्लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, सनलाइट और वाटर ले रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। एटीपी बन रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ग्लूकोज बनाया जा रहा है। अच्छा, ऑक्सीजन जो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है और ग्लूकोज भी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। ये लाइट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें कि ये जो पार्ट हमने लिया था लीफ के क्रॉस सेक्शन का, लीफ का क्रॉस सेक्शन हमने पूरा एक बिग प्लांट से लिया था। तो ये ऑलमोस्ट हमारा एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बताया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड। इसमें ये भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जो ऊर्जा है, प्रकाश की जो ऊर्जा है, उसको परिवर्तित किया जा रहा है रासायनिक ऊर्जा में। और रासायनिक ऊर्जा में भी किस फॉर्म में ले रहे हैं उसको, एटीपी और NADPH में ले रहे हैं। दिस केमिकल्स आर यूज फॉर CO2 और फिक्सेशन। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए ये केमिकल्स यूज कर रहे हैं। कौन से केमिकल्स हैं? ATP और NADPH। ATP की फुल फॉर्म देखिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। NADPH की निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स जब रिएक्ट करेंगे 12 वाटर मॉलिक्यूल से, प्लस सनलाइट क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा उसमें, तो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज है, 6 मॉलिक्यूल्स हमें साथ में ऑक्सीजन के मिल रहे हैं और 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के। एक बैलेंस रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व कहाँ से हो रही है। ये जो ऑक्सीजन का O है ये कहाँ से निकल रहा है? ये वाटर में से निकल रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया गया है। जब हमने वाटर की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड लिया तो यहाँ पर सल्फर गैस रिलीज हुई, तो हमें ये पता चल गया कि वो रेडियो लेवल हमने किया था। अच्छा, ये हाइड्रोजन सल्फाइड लेकर भी किया गया है, और ऑक्सीजन को आप रेडियो लेबल कर दो तो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ये 2 एक्सपेरिमेंट्स प्रूव करते हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन इवॉल्व हुई है वो वाटर मॉलिक्यूल से निकली है। डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन शुगर है, जिसको कि ग्लूकोज कह रहे हैं, ठीक है, जो आगे जाके ग्लूकोज में परिवर्तित हो रही है। फोटोसिंथेसिस में देखें, फोटोसिंथेसिस में 2 तरह की रिएक्शंस की हम बात करेंगे। फोटो रिएक्शन जो कि लाइट रिएक्शन है, डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन लाइट। और नेक्स्ट जो रिएक्शन हम बात करेंगे सिंथेसिस रिएक्शन, जिसको हम डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल, इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन लाइट। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट है, जनरली फाउंड इन मेसोफिल सेल्स। ये डायग्राम पे फोकस कर लेते हैं कि डायग्राम क्या है। यहाँ देखें,
एक क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम दिखाया गया है जिसमें क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम्स भी दिखाए गए हैं, स्ट्रोमा दिखाया गया है, स्टार्च ग्रैन्यूल्स हैं, लिपिड ग्लोब्यूल है, ग्रैनम है, स्टोमा लेवेले हैं, थैलेकॉइड्स हैं, इनर मेम्ब्रेन है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस है और आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसमें फ्लूइड फिल्ड स्पेस है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं थाइलेकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसमें भी देखिए हम बात क्या कर रहे हैं कि थाइलेकॉइड में एक थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है, थाइलेकॉइड का ल्यूमेन है, दो थाइलेकॉइड के बीच में जो मेम्ब्रेन है उसको एप्रेस्ड थाइलेकॉइड कह रहे हैं, और जो दो थैलेकॉइड के बीच में जो मेम्ब्रेन नहीं आती है उनको नॉन एप्रेस्ड थैलेकॉइड कह रहे हैं। बाकी पोर्शन स्टोमा है, ये सब कुछ स्टोमा में लाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स कौन कौन से हैं, या फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स के बारे में हम बात करें तो इट हैज इट्स ओन डीएनए, उसके पास उसका खुद का डीएनए होता है। पीएच स्टोमा का 8 रहेगा और थैलेकॉइड में 5 रहेगा। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करें तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन से, एसेंशियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। ठीक है, एसेंशियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फिर हम क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल है फोटोसिंथेसिस में हमारे काम आता है प्लांट्स के, तो वो फोटोसिंथेटिक जो मॉलिक्यूल है या फोटोसिंथेसिस में जो वर्क करने वाला मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल, उसके बारे में बात करें तो लिपिड है, वो सॉल्यूबल है, ग्रीन पिगमेंट है, टेट्रापायरोल रिंग है, वो रिंग साथ में दिखाई हुई है आपको। सेंट्रल जो एटम है इसका वो मैग्नीशियम आयन है। ठीक है, लिपिड है, सॉल्यूबल है, ग्रीन पिगमेंट है, टेट्रापायरोल रिंग प्रेजेंट है इसमें, और सेंट्रल मॉलिक्यूल क्या है, मैग्नीशियम आयन है। टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल देख लें, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए क्या है और क्लोरोफिल बी क्या है। ए की हम बात करें तो एसेंशियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ये। क्लोरोफिल बी जो है वो क्या है, क्लोरोफिल बी जो है वो एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। इसका आप केमिकल फॉर्मूला देख लें तो हम लोग जरा से ध्यान से देखें कि क्लोरोफिल ए जो है C55H72O5N4 मैग्नीशियम आयन साथ में है, इसमें रिड्यूस्ड फॉर्म में है। और क्लोरोफिल बी की बात करें तो C55H70O6N4 मैग्नीशियम आयन है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। ये ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड कंपैरेटिव लिखा गया है। क्लोरोफिल ए को क्लोरोफिल बी से जब हम कंपेयर करेंगे तो आपको ध्यान देखना होगा कि क्लोरोफिल ए जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म है और क्लोरोफिल बी जो है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। आपस में एक दूसरे की फॉर्मूले में देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का कहीं डिफरेंस रहेगा। जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है वो रिड्यूस्ड फॉर्म लिए है, जहाँ हाइड्रोजन कम है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, वहां पे एक ऑक्सीजन भी ज्यादा मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्लोरोफिल ए की बात करें, एब्जॉर्ब्स मोस्टली रेड लाइट। क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब्स मोस्टली वायलेट लाइट। और क्लोरोफिल ए की बात करें, पायरोल सेकेंड कंटेन मिथाइल ग्रुप। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें पायरोल सेकेंड आता है कहीं पर, वहां पर मिथाइल ग्रुप पे प्रेजेंट रहेगा, जबकि क्लोरोफिल बी में पायरोल सेकेंड पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा क्लोरोफिल ए के लिए 430-660 नैनोमीटर है। क्लोरोफिल बी के लिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है 463 और 643 नैनोमीटर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी पिगमेंट्स की हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलेंस आएंगे। कैरोटिनॉइड्स की हम बात करें तो कैरोटिनॉइड्स क्या येलोइश ऑरेंज कलर के होते हैं, मेड अप फ्रॉम आइसोप्रीन यूनिट। जो सिंगल आइसोप्रीन यूनिट है वो 5 कार्बन की बनी हुई है, वो दिखाई हुई है साइड पे आपको। इसका जो केमिकल नेम है 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन है। जबकि ये जो है यहां पर जो हम बात कर रहे हैं कैरोटिनॉइड्स के लिए, यहां पर 8 जो यूनिट्स हैं वो कंबाइन करेंगी। तो 8 यूनिट्स कंबाइन करेंगी तो 5 कार्बन है, 8 × 5 40 कार्बन का ये एक स्ट्रक्चर बनेगा कैरोटिनॉइड्स का। कैरोटिनॉइड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, ये 2 प्रकार के हैं। ज़ेंथोफिल जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, कैरोटीन बात कर रहे हैं जिसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है, प्योर हाइड्रोकार्बन है, लिपिड सॉल्युबल है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इसका 400 to 500 नैनोमीटर रहेगा।
नेक्स्ट हम बात करें फाइकोबैलेंस की, जो कि वाटर सॉल्युबल है, प्रेजेंट इन रेड एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। टेट्रापायरोल रिंग है इसमें। स्ट्रक्चर जो सिमिलर है वो बिलिरुबिन के सिमिलर स्ट्रक्चर मिलेगा। फाइकोबैलेंस आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 प्रकार के हैं ये। फाइकोरेथ्रोबेलिन, फाइकोसाइनोबेलिन, ये दोनों के हैं कोवेलेंटली बाउंड। जो थायोएस्टर बॉन्ड है, कोवेलेंटली बाउंड है किस बॉन्ड से? थायोएस्टर बॉन्ड से विद सम वाटर, कुछ पानी के साथ जुड़े हुए हैं। ये फाइको एरिथ्रिन बना रहे हैं और फाइकोसाइनिन बना रहे हैं। ठीक है, वाटर से रिएक्ट करके, वाटर से बाउंडिंग करके फाइको एरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन बनाएंगे। क्योंकि फाइको एरिथ्रोबेलिन है तो फाइको एरिथ्रिन बनाएगा, और फाइकोसाइनोबेलिन है तो फाइकोसाइनिन बनाएगा। एलोफाइकोसाइनोबेलिन इसका 3rd टाइप है फाइकोबैलेंस का। फाइकोबिली प्रोटीन क्या है? वाटर सॉल्युबल है। ये क्या करेगा? वाटर सॉल्युबल होने की वजह से क्लस्टर फॉर्म में रहेगा। क्लस्टर फॉर्म में रहने की वजह से क्या है? एडहेयर टू मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के साथ जाके चिपक जाएगा, जिससे कि फाइकोबिलिसोम्स नाम की एक स्ट्रक्चर बनती है मेम्ब्रेन पे। नेक्स्ट देखिए, पिगमेंट सिस्टम कौन सा है हमारे पास? इट हैज टू पार्ट्स। पिगमेंट सिस्टम के 2 पार्ट्स बताए गए हैं। फर्स्ट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर, जिसमें कंटेन कर रहे क्लोरोफिल ए। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो एंटीने कॉम्प्लेक्स है, जिसमें क्लोरोफिल ए, बी, ए यहाँ छोटा आना चाहिए। क्लोरोफिल जो ए है, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स, ये सब मिलके एंटीने कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जिसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कह रहे हैं। फंक्शन ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, क्या फंक्शन है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का वो देख लें। कैप्चर लाइट एंड फीड इट टू फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर, ये लाइट को कैप्चर करेंगी और आगे नेक्स्ट फोटोकेमिकल सेंटर को देंगे, जो कि पार्ट फर्स्ट है पिगमेंट सिस्टम का। ठीक है, जिसमें सिर्फ क्लोरोफिल ए प्रेजेंट रहेगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज, कोई भी जो लाइट की वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है उस डैमेज से बचाने के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर अप्रॉक्स 200 to 300 मॉलिक्यूल्स, जो लाइट कैप्चर की गई है वो रेजोनेंस एनर्जी है, आपस में वाइब्रेट करके मॉलिक्यूल्स एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं अप्रॉक्स वहां पे? 200 to 300 मॉलिक्यूल्स हैं वहां पर। सनलाइट की बात करें तो सनलाइट से एनर्जी मिल रही है, वो क्लोरोफिल ले रहे हैं। क्लोरोफिल एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा और रैपिड ट्रांसफर करेगा। और क्विंच्ड क्या है यहाँ पे? ऐसा रिएक्शन सेंटर है जहां पर सारी एनर्जी, लाइट एनर्जी कैप्चर की जा रही है, तो क्लोरोफिल ए है वो हमारा। ठीक है, नो क्विंचिंग प्रोड्यूस सिंगलेट ऑक्सीजन विच डैमेज, कोई भी क्विंचिंग जो है वो सिंगलेट ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रही है, या हम कहें कि ऑक्सीजन रेडिकल प्रोड्यूस नहीं कर रही है। जो ऑक्सीजन रेडिकल आगे जाके D1 प्रोटीन को डैमेज कर सकता है फोटोसिस्टम सेकेंड के। ठीक है, तो कोई ऐसी क्विंचिंग नहीं प्रोड्यूस हो रही है। इसको कह रहे हैं फोटो इनहिबिशन, लाइट को इनहिबिट कर रहा है ताकि D1 प्रोटीन को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये D1 प्रोटीन को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी रहता है फोटोसिंथेसिस के लिए। पार देखिए, फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन, जिसमें यूवी और एक तरफ यूवी है, एक दूसरी तरफ इंफ्रारेड रेडिएशंस है, और बीच में आपका विजिबल स्पेक्ट्रम है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। प्लांट्स के लिए विजिबल स्पेक्ट्रम रहेगा 400 to 700 नैनोमीटर। एनिमल्स के लिए फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया हैं वही फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो उनके लिए 300 to 900 नैनोमीटर बार रहेगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट, जो क्रोमोप्रोटीन, प्रोटीन प्लस पिगमेंट की बनी हुई है। 200 to 300 मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स फॉर्म 1 फोटोसिंथेटिक यूनिट। इट हैज 2 पार्ट्स, एक तो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर, सेकेंड इज एंटीने कॉम्प्लेक्स, जिसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, फोटो सिस्टम इज ऑफ 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर की बेसिस पे फोटो सिस्टम को 2 टाइप्स का बताया जा रहा है, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड, जिसको PS फर्स्ट और PS सेकेंड भी कह रहे हैं। PS फर्स्ट जो है उसको P700 के नाम से भी जानते हैं, और PS सेकेंड जो है P680 के नाम से जाना जाता है। P700 जो है फार रेड है के ऊपर एब्जॉर्प्शन शो करेगा, और जो P680 है या PS सेकेंड है वो रेड के ऊपर एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। PS1 की बात करें, 2 प्रोटीन्स हैं इसमें, जिसका नाम है PSA कैपिटल A और PSA कैपिटल B।
फाउंड इन नॉन अप्रेस्ड रीजन। अब आपको पता होना चाहिए नॉन अप्रेस्ड रीजन कौन सा है। दो थैलेकॉइड के बीच का जो रीजन होता है, जो कॉमन रीजन है, उसको अप्रेस्ड रीजन कह रहे थे। अदर देन अप्रेस्ड रीजन, जितना भी थैलेकॉइड का रीजन है वो नॉन अप्रेस्ड रीजन रहेगा। इन साइनोबैक्टीरिया एक्सेप्ट ग्लोयोबैक्टर, ये किस में पाया जाएगा? साइनोबैक्टीरिया में पाया जाएगा, एक्सेप्ट जो है ग्लोयोबैक्टर। फोटोसिस्टम सेकंड की हम बात करें, पीएस सेकंड जो P680 है, रेड लाइट एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। टू प्रोटीन्स हैं D1 एंड D2 फाउंड इन अप्रेस्ड रीजन। अप्रेस्ड रीजन आप ध्यान रखें, जो कॉमन रीजन है मेम्ब्रेन थैलेकॉइड की जो कॉमन है, दो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन्स कॉमन है आपस में, दो थैलेकॉइड की कोई एक मेम्ब्रेन आपस में कॉमन रहेगी, उसको अप्रेस्ड रीजन कह रहे हैं। वहां पे टू प्रोटीन्स हैं पीएस सिस्टम सेकेंड के, तो D1 एंड D2। वोलेशियस इंटरनल सिस्टम ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन इन साइटोसोल। D1 प्रोटीन डैमेज होता है जब बहुत ज्यादा लाइट आती है, तो इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है फोटोसिस्टम सेकेंड को का अच्छे से काम करने के लिए। पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकेंड हैव आइडेंटिकल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, दोनों का जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है वो आइडेंटिकल रहेगा, आइडेंटिकल एक जैसा है। बट देयर एसोसिएशन विद डिफरेंट प्रोटीन रिजल्ट्स इन डिफरेंट एब्जॉर्प्शन, लेकिन दोनों सिस्टम अलग अलग हैं, तो दोनों में जो क्लोरोफिल ए के साथ एसोसिएटेड और डिफरेंट प्रोटीन्स हैं उनका एसोसिएशन डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, इसी वजह से डिफरेंट एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। नेक्स्ट देखें, इसमें यहाँ पे मैंने आपको एक क्लोरोफिल दिखाया है। क्लोरोफिल में सनलाइट आ रही है, NADPH प्लस ATP बन रहे हैं, और ये आगे जाके केल्विन साइकिल में CO2 लेते हुए ट्रायोस फॉस्फेट बनाएंगे, जिससे कि ग्लूकोज बनेगा। 3 कार्बन मॉलिक्यूल कौन सा है? ट्रायोस फॉस्फेट है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस फास्टेस्ट नोन रिएक्शन। जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, लाइट बेस्ड रिएक्शन है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, वो फास्टेस्ट नोन रिएक्शन है अभी तक की। ठीक है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बीच में डिफरेंस देख लें हम लोग कि लाइट रिएक्शन अकर्स इन ग्रेना एंड डार्क रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा। लाइट रिएक्शन इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन लाइट, ये डायरेक्टली डिपेंड कर रही है लाइट पे, जबकि डार्क रिएक्शन इट इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन लाइट। Light reaction, it is photochemical, it is dark reaction, it is chemical in nature. Light reaction, ATP and NADPH formation take place. In dark reaction, utilization of ATP and NADPH takes place. Light reaction, oxidation of water molecules, oxygen as byproduct. Dark reaction, reduction of carbon dioxide, glucose as byproduct. तो दोनों के byproduct अलग अलग है। लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन byproduct है, और डार्क रिएक्शन में हमारे पास ग्लूकोज इज अ बाई प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैव इलेक्ट्रॉन फ्लो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है फोटो सिस्टम में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों होता है। तो अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, इसको कि जेड स्कीम भी कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारा जो यहाँ P680 है, यानी कि फोटो सिस्टम सेकेंड, यहाँ पर लाइट आएगी। लाइट आने के टाइम पर क्या होगा, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है ये ब्रेक हो रहा है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन आयंस प्लस हाफ ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन आयन की वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेक के टाइम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स ये ले रहा है। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स लेने की वजह से P680 में इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स 2 आएंगे और ये प्राइमरी एक्सेप्टर बन जाएगा। ठीक है, लाइट एनर्जी क्या काम कर रही है, इसको प्रोवोक कर रही है। फिर देखिए फाइलोक्विनोन है, यहाँ पर फर्स्ट जो प्राइमरी एक्सेप्टर के बाद फाइलोक्विनोन, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स आएगा, प्लास्टोक्विनोन है, प्लास्टोसाइनिन है यहाँ पर। एनर्जी फॉर कीमोऑस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी। फॉस्फोराइलेशन हो रहा है यहाँ पर, एटीपी मॉलिक्यूल जो है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से निकलेंगे और ये जाएंगे एनर्जी टू ड्राइव कार्बन फिक्सिंग केल्विन साइकिल के लिए। यहाँ पे देखिए प्लास्टोसाइनिन जो है आगे जाके फोटोसिस्टम फर्स्ट से इंटरेक्ट करेगा P700 पे, यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, कुछ लाइट एनर्जी भी लेगा और यहाँ पर प्राइमरी एक्सेप्टर बन जाएगा। यहाँ पर देखिए
इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है फेरेडॉक्सिन से लेकर प्लास्टोक्विनोन तक ये साइक्लिक फ्लो है। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो भी दिखाया गया है आपको, लेकिन ये ओवरऑल एक जेड स्कीम है, ये जेड स्कीम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपकी हो गई प्राइमरी एक्सेप्टर के बाद यहाँ पे फेरेडॉक्सिन है, एनएडीपी पॉजिटिव, रिडक्टेज के बाद यहाँ पे रिडक्शन होगा एनएडीपी पॉजिटिव का, जिससे कि एनएडीपीएच बनेगा। एटीपी कहाँ बना था? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में। और एनएडीपीएच कहाँ बन रहा है? फेरेडॉक्सिन के बाद एनएडीपी पॉजिटिव रिडक्टेज में। तो यहाँ पे सब एटीपी और एनएडीपीएच इकट्ठा होकर के कैल्विन साइकिल में एंटर करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स की बात करें तो प्रेजेंट एंड लुमिनल सरफेस ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, जहां से ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है वो कहां पर प्रेजेंट है? प्रेजेंट एट द ल्यूमिनल, थाइलेकोइड के ल्यूमेन में ही प्रेजेंट है। इट कंटेन्स मैग्नीज आयन, 4 मैग्नीज आयन है, कैल्शियम आयन 1 है, क्लोराइड आयन 1 और 2 हो सकते हैं। कैटेलाइज वाटर स्प्लिटिंग, ये वाटर स्प्लिटिंग का काम करेंगे। यहाँ पर मैग्नीज आयन्स जो हैं उनकी 5 फॉर्म्स बताई गई हैं, M0, M1, M2, M3, M4, 5 फॉर्म्स हैं, जिसमें कि M0 के पास वाटर रहेगा अवेलेबल और M4 के पास जाते जाते यहाँ पर ऑक्सीजन बन जाएगा हमारे लिए, मतलब प्लांट्स के लिए। प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं ना। ट्रांसफर्स 1 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम, एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, जो 5 फॉर्म्स हैं। ऑक्सीजन रिलीज इन इनर थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, ऑक्सीजन जो रिलीज होगी वो थाइलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन में रिलीज होगी। इलेक्ट्रॉन जो कैरियर है YZ प्रोटीन है, जिसको टायरोसिन, Y मतलब टायरोसिन का है रेजिड्यू ऑफ D1 प्रोटीन। वाटर एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर, वाटर एक इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करेगा। यहाँ पे लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयंस में ब्रेक होगा और 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे हमें। फियोफाइटिन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं कहीं पर हम लोग, इसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है एक तरह का, और सेंट्रल एटम जो है वो उसमें 2 हाइड्रोजन आयंस हैं। प्लास्टोक्विनोन की बात करें तो प्लास्टोक्विनोन क्या है? इट इज एन आइसोप्रेनॉइड है, क्विनोन मॉलिक्यूल है। इसका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है साथ में। इट इज इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व है इन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, साइटोक्रोम जो कॉम्प्लेक्स है उसमें साइटोक्रोम B6F की बात कर रहे हैं, जो प्रेजेंट बिटवीन किसमें है? PS सिस्टम, जो फोटोसिंथेटिक सिस्टम है, फोटोसिस्टम सेकेंड और फोटोसिस्टम फर्स्ट के बीच में प्रेजेंट है। प्लास्टोसाइरिन वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल है, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। पोटेशियम आयंस जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। ठीक है, फाइलोक्विनोन की बात करें, इसको विटामिन K1 के इक्विवेलेंट मानते हैं। फोटोसिस्टम सेकेंड जो है प्रेजेंट इन एप्रेस्ड रीजन, ध्यान रखें कि फोटोसिस्टम सेकेंड जो है वो एप्रेस्ड रीजन में प्रेजेंट है, जहां पे 2 थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन्स कॉमन आ रही है, वहां पर एप्रेस्ड रीजन रहेगा, तो वहां पे PS सिस्टम सेकेंड है। PS फर्स्ट कहाँ मिलेगा हमें? प्रेजेंट इन नॉन एप्रेस्ड रीजन, जहां पे कोई भी कॉमन मेम्ब्रेन शेयर नहीं कर रहे 2 थाइलेकोइड, वहां पे PS या फोटोसिस्टम फर्स्ट मिलेगा। एटीपी सिंथेज कहाँ मिलेगा? नॉन एप्रेस्ड रीजन में मिलेगा। साइटोक्रोम B6F जो है प्रेजेंट इक्वली, सभी जगह इक्वली प्रेजेंट रहेगा। 8 फोटोन्स आर रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, 4 इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से आए थे, 4 इलेक्ट्रॉन, उनकी मूवमेंट के लिए 8 फोटोन्स की रिक्वायरमेंट रहती है। रोल ऑफ DCMU एक हर्बिसाइड है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? 3,3,4 डाइक्लोरोफिनाइल 1,1 डाई मिथाइल यूराइल, और इसको डाईयूरेन भी कहते हैं। स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इट कम्पीट्स विद प्लास्टोक्विनोन फॉर द प्लास्टोक्विनोन B बाइंडिंग साइड, प्लास्टोक्विनोन के साथ कम्पीट करेगा। प्लास्टोक्विनोन की भी 2 फॉर्म्स होती हैं, QA और QB, तो QB की बाइंडिंग साइड के लिए कम्पीट कर रहा है। ब्लॉक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम फोटोसिस्टम सेकेंड टू साइटोक्रोम B6F, यानी कि सेकेंड सिस्टम को ब्लॉक कर रहा है। ये सेकेंड सिस्टम को ब्लॉक करने का मतलब ये साइक्लिक फ्लो को ब्लॉक कर रहा है। यहाँ पर रोल ऑफ पैराक्वाइट, इट इज अ हर्बिसाइड, इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? प्रोड्यूस सुपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन का भी सुपर ऑक्साइड मॉलिक्यूल बना रही है। एक्ट ऑन फेरेडॉक्सिन एंड NADP पॉजिटिव, NADP पॉजिटिव पर एक्ट करेगी, फेरेडॉक्सिन पे एक्ट करेगी, तो NADPH की फॉर्मेशन नहीं होने देगी। और ये जो DCMU है
ये एटीपी की फॉर्मेशन नहीं होने देगा, क्योंकि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पे ये एटीपी बन रहा था। एटीपी सिंथेसिस की बात करें तो यहाँ पे देखें छोटा सा आपको दिया हुआ है, फोटो सिस्टम जो सेकंड है वहां पर क्या हो रहा है, 4 हाइड्रोजन आयंस बन रहे हैं और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिल रहा है जो कि ल्यूमेन में है। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, 8 हाइड्रोजन आयंस आ रहे हैं हमारे पास, फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है। उसके बाद जो एटीपी सिंथेस है जो ल्यूमेन के में प्रेजेंट, ल्यूमेन की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, वहां से हमें एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है। तो 12 हाइड्रोजन आयंस मिलकर के 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं पर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के पीछे। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो देख लें। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में ये कहाँ मिलेगा, यहाँ पर इसमें देखिए, इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट रहता है, मोर प्रोडक्टिव देन नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ जेड स्कीम से ज्यादा प्रोडक्टिव इसे माना गया है। नो प्रोडक्शन ऑफ एनएडीपीएच, एनएडीपीएच की प्रोडक्शन नहीं हो रही, ना ही ऑक्सीजन की प्रोडक्शन हो रही है। अकर्स व्हेन एनएडीपीएच इज सफिशिएंट, जब एनएडीपीएच सफिशिएंट होगा तभी इसकी अकरेंस होगी, लेकिन इसके लिए एटीपी रिक्वायर्ड है। ठीक है, 4 फोटोन बाय फोटो सिस्टम फर्स्ट 2 हाइड्रोजन आयंस गिव्स 3 एटीपी। यहाँ पर 4 फोटोन रिक्वायर्ड रहेंगे फोटो सिस्टम फर्स्ट के लिए, और 8 हाइड्रोजन आयंस जो है मिलकर के 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स देंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर देख लें, यहाँ पे देखें जो लाइट रेडिएशंस आ रही हैं पीएस फर्स्ट के ऊपर आ रही है P700, और ये जो है लाइट एनर्जी से प्रोवोक होके कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में P700। फिर फाइलोक्विनोन A0 A1, आयरन सल्फर सेंटर, फेरेडॉक्सिन, साइटोक्रोम B6 और प्लास्टोसाइनिन के पास होता हुआ वापस P700 के पास पहुंच जाएगा। यहाँ पे DCMU का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। डेफिनेटली साइटोक्रोम वाला कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन DCMU का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। थैंक यू एवरीवन, और आप सबसे उम्मीद है कि आप सब जो हैं इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करेंगे। सिर्फ वीडियो देखकर नहीं छोड़ेंगे, इसको लाइक ज़रूर करें और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।